आपके संकट के समय, आपके आंधी तूफान के समय एकमात्र दुनिया में परमेश्वर है जो आपके पास आएगा। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन लेना नहीं है। आपके संकट के समय खड़ा होना मेरे यीशु को आता है। आपका आंसू को देख करके मेरे इस डूब जाए बोल के नहीं कहता है। उतर के आओ अभिषेक, उतर के आओ अभिषेक, ओ अभिषेक, ओ पवित्र आत्मा आपका किनारा बनेगा। आपका संकट समाप्त होने जा रहा है। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 14 अध्याय 22 से 32 तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नीव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थी उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हमारा परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है। इतना लोग ये बात विश्वास करते हैं? जोर से बोले हालेलुया। आप क्या कर रहे हो, क्या कर चुके हो, क्या करने के लिए योजना बना रहे हो, आप परमेश्वर से छुप नहीं सकते हो, छिपा नहीं सकते हो। सब कुछ जानता है, वो अंतर्यामी परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। तुम्हारा सिर से एक बाल भी नीचे गिर जाए तो उनको मालूम है। फिर भी हमारा जीवन में आंधी तूफान क्यों आती है? परमेश्वर हमारा साथ में रहता है, वो वादा किया है। फिर भी हमारे जीवन में संकट क्यों आता है? फिर भी हमारे साथ दुर्घटना क्यों होता है? क्यों एक्सीडेंट होता है? क्यों बीमारी आती है? क्यों हम समस्या में फंसते हैं? अभी तक हमारा भविष्य नहीं बना है। किसका गलती है? ये सब क्यों हो रहा है? आप मैं सब यहां आराधना करने के लिए आए हैं। आराधना दुष्ट आत्मा को पसंद नहीं है, पवित्र आत्मा को पसंद है। ये बात बोलिए, पवित्र आत्मा को पसंद है। कंप्यूटर वाले ध्यान देना, कैमरा वाले ध्यान देना, माइक वाला ध्यान देना। आप अपने काम करते करते आराधना भी करो। मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि ये लोग सब चीज को रेडी कर रहा है। माइक बिगड़ जाएगा तो सब बिगड़ जाएगा, कैमरा बिगड़ जाएगा तो बहुत लोग सुनेंगे नहीं, बजाने वाला बिगड़ जाएगा तो मजा नहीं आएगा, गाने वाला सही नहीं गाएगा तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए ये लोगों के ऊपर ज्यादा अटैक करता है शैतान। मेरे ऊपर भी आ सकता है। कब आएगा? जब मैं कमजोर रहूंगा तब आएगा। ओ पास्टर, प्रचारक, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े बात करते हैं, आज बहुत सारे प्रभु के दास लोग जिसके प्रार्थना करने से मुर्दे जिंदा हो जाते थे, आज प्रभु से दूर हो गए। अभिषेक खत्म हो गया उनके जीवन में।
बहुत सीरियस बात कह रहा हूं मैं। क्यों ये सब चीज होता है? आंधी तूफान हमारा जीवन में क्यों आता है? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? फिर हमारे बच्चे के साथ क्यों होता है? हमारे पत्नी के साथ क्यों होता है? हमारे पति के साथ क्यों होता है? हमारे बिजनेस में क्यों होता है? क्यों संकट आ रहा है? क्यों आंधी तूफान आ रहा है? क्यों समस्या आ रहा है? क्यों क्यों क्यों? आज इस बात को देखेंगे। आज के संदेश का नाम है लहरों, आंधी तूफान, संकट। लहरों, आंधी तूफान, संकट क्यों आता है? क्यों 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 आता है? आता कि नहीं आता? संकट आता कि नहीं आता? प्रभु के कार्य कर रहा है, फिर उनके पास समस्या क्यों आता है? हम तो इतना बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं, हमारे पास क्यों संकट आता है? दूसरा इतिहास 33 का 12 और 13। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। मनसेस राजा के बारे में कह रहा है। तब संकट में पड़कर, संकट में पड़कर, समस्या में पड़कर, आंधी तूफान में पड़कर, परिस्थिति में पड़कर, दुख में पड़कर, गरीबी में पड़कर, कर्जा में पड़कर, एक्सीडेंट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। नंबर 1 लिखिए, संकट, आंधी तूफान परमेश्वर को मानने के लिए प्रेरणा देता है, अगुवाई करता है, जोश दिलाता है, होश में लाता है। का सब कुछ कुशल मंगल है, बीवी भी अच्छा है, जिसको चाहा उसको शादी किया, पति भी अच्छा है, बच्चा भी अच्छा है, अरे कमाई भी महीना में 5 लाख होता है, सब माले माल, घर द्वार, खुश। कौन प्रभु के पास आएगा 3 घंटे बैठने के लिए? क्यों आएगा? क्यों सिनेमा हॉल देखने के लिए नहीं जाएगा? पिक्चर खाएगा मूंगफली, टाइम पास? संकट, परमेश्वर का वचन कहता है, संकट परमेश्वर के करीब लाता है और इंसान को शरीफ बना देता है। हालेलुया। आंधी तूफान, दुख, मुसीबत, तनाव, टेंशन, रुकावटें आपको कुछ सिखा के जाता है, सिखाता है। तब संकट में पड़कर यस, वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। यहोवा को मानने लगा। संकट के कारण से वो परमेश्वर को मानने लगा। संकट के कारण परमेश्वर के करीब आने लगा। संकट के कारण प्रार्थना करने लगा। संकट क्या सिखा रहा है? आंधी तूफान क्या सिखा रहा है हमें? परमेश्वर को मानने लगा, पहला बात। दूसरा बात, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ। संकट मनुष्य को दिन बनाता है। परमेश्वर आपको दिन बनाना चाहता है। आगे उत्तर मिलने वाला है। एक चरवाहा बकरी चरा रहा था और जिसमें एक बकरी बड़ा टिंगाली वाला है। टिंगाली समझते हैं? टिंग 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 करके अपने खेती से दूसरों का खेती में जाकर कूद के खा लेता था। तो उसको परेशान हो जाता था मालिक। गुस्सा आया, बकरी को दे लाठी एक ठो, टांग टूट गया। टांग टूटने के बाद कंधे में उठा करके लेके आया, थोड़ा से हल्दी, कुछ लकड़ी पीस करके बांध दिया और रस्सी में अपने पलंग का बाजू में रखा और बार बार पत्ता डालियां ला के उनको खिलाता था। 21 दिन के बाद पैर ठीक हो गया है, बकरी को छोड़ दिया। वो कहते चल। अब वो बकरी भागता नहीं है, मालिक के चारों साइड में घूमता है। मालिक के चारों साइड में घूमता है। मालिक ने उसको मारा, टांग टूट गया, तो क्या हो गया? इसने सुधर गया। 3-4 महीने के बाद उसने टांग का तोड़ा वाला चीज भूल गया, फिर गलत संगति में क्या कर गया? फिर घूमने लगा। क्या करने लगा? फिर घूमने लगा, फिर भागने लगा। एक दिन उसने कांटे के बीच में गिर गया और पीछे से एक भालू उठा करके उसको लेके गया। मालिक दौड़ करके गया और मार करके भालू को मुंह से लेके आया। अब दोनों टांग जख्म हो गया है। फिर दवाई पानी करके रखा, परंतु अब ठीक नहीं हो पाया और जिंदगी भर मालिक के पीछे पीछे रोज वो बकरी रोता है। लेकिन अब उपाय नहीं है। एक बार मौका दिया, सुधर जाना चाहिए था। बार बार मौका नहीं मिलती है। संकट कुछ सिखा के जाता है, आंधी तूफान कुछ सिखा के जाता है। आइए तीसरा बात पढ़ो आगे। और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने
बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। और तीसरा बात, प्रार्थना की। संकट हमारा प्रार्थना को बढ़ा देता है। आज लंबा रस्सी छोड़ा है, घूम घूम, रविवार को भी गांव घूम, सोमवार को भी गांव घूम, आराधना को भूल जा, मस्त घूम 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 घूम। हफ्ते में, महीना में एक बार आ, प्रभु भोज के वार, बाकी दिन घूम, कमा कमा। बीमार पड़ता है तो पास्टर को भी याद करता है, यीशु पापा को भी याद करता है। संकट हमें प्रार्थना सिखाता है। हालेलुया, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, और चौथा बात, आगे पढ़िए। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर, जब उसने वापस आए प्रभु के पास, प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, दिन बन गया, प्रभु उसके प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। सिर से लेके पांव तक चंगा चंगा रहे तो प्रभु को कौन पूछता है। और इसने प्रार्थना करने लगा, प्रभु प्रसन्न हो गया। और आगे, और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर यरूशलेम में अपने घर में पहुंचा दिया, जन्म स्थान में पहुंचा दिया, और उसका राज्य लौटा दिया, और उसके अभिषेक लौटा दिया, उसके उस मुकुट को लौटा दिया, उनके उस सामर्थ को लौटा दिया, उसको उनके वरदान को लौटा दिया। हालेलुया, राज्य को लौटा दिया है। हालेलुया। आपको सेवकाई के लिए वरदान दिया, आप सेवा नहीं कर रहे हैं। आपको गाने के लिए वरदान दिया, आप गाना गाना छोड़ करके लड़ाई झगड़ा चालू कर दिए। आपको बजाने के लिए वरदान दिया, आप घूम रहे हैं। आपको गवाही देने के लिए वरदान दिए, आप घूम रहे हो, गवाही नहीं दे रहे हो। आपको दूसरों के लिए सुसमाचार सुना करके प्रभु के पास लाने के वरदान दिया, आप उसको सुसमाचार सुना के प्रभु के पास नहीं ला रहे हो। आप ड्यूटी, नौकरी, बिजनेस फंसे हुए हैं। मारेगा संकट, मारेगा लाठी। जब आप प्रभु के पास आओगे, यहां उसके सामर्थ, उनके राज्य, उनके अभिषेक लौटा देगा। इसके मतलब आपका अभिषेक को आपको वापस करना चाहता है, आपका वरदान को आपको वापस करना चाहता है, आपका खोया हुआ अभिषेक को वापस करना चाहता है। मान फिराओ, जल्दी से जल्दी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा ले लो और यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। कब यीशु आएगा पता नहीं चलेगा, नहीं तो कोई शैतान आके गला दबा देगा, ये भी पता नहीं चलेगा। हमारा जीवन में संकट, आंधी, तूफान परमेश्वर के करीब लाता है, हमें दीन बनाता है, हमारा प्रार्थना को बढ़ाता है, परमेश्वर के लिए हमको योजना को बनाता है। जब हम ऐसे करते हैं, प्रभु प्रसन्न हो जाता है, और प्रभु प्रसन्न हो जाता है तो हमारा खोया हुआ अभिषेक, उस राज्य, वो वरदान, उस सामर्थ दोबारा वापस करता है। इसलिए हमारे लिए आंधी, तूफान, संकट अच्छा है कि खराब है? बोलिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा है कि खराब है? अच्छा है तो आने दो। लहरों, आंधी, तूफान, संकट हमें कुछ सिखा कर जाता है। ये राजा को सिखाए कि नहीं सिखाए? हेलो, सिखाए कि नहीं सिखाए? राजा को सिखा सकता है, पास्टर रमेश को सिखा सकता है, तो आपको भी सिखा सकता है। कितना लोग सीख रहा है? मैं बार बार आपको कहता हूं, एक बात याद दिला दूं, जो अपने गलती से सुधर जाता है गुड, परंतु दूसरों का गलती देख करके, खुद गलती नहीं किया परंतु दूसरों का गलती से यदि सुधर गया तो कौन है? वेरी गुड। हालेलुया। मत्ती 14 अध्याय 22 पद पढ़ेंगे हम। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हो गया। यहां कहता है प्रभु यीशु मसीह विवश किया, चले लोगों को कहा कि जाओ नाव को उस पार ले चलो। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में चले गया। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। उसके थोड़ा से ऊपर से पढ़िए थोड़ा सा। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हाँ। और सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। ये बात क्यों नहीं पढ़ी? नीचे तक चली गई थी। हालेलुया। यीशु प्रार्थना करने के लिए गए, चले लोग जा रहे हैं, इसके बीच में
नाव लहरों पर डगमगा रही थी। जीवन रूपी नाव भी कई बार डगमगाता है, परिवार का नाव भी कई बार डगमगाता है, व्यक्तिगत जीवन भी डगमगाता है, पारिवारिक जीवन डगमगा रहा है, हमारा बिजनेस डगमगा रहा है, हमारे बच्चे डगमगा रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता डगमगा रहा है, और यहां नाव लहरों पर, आंधी तूफान पर डगमगाने लगा। किनारे डगमगा रहा नहीं लिखा है, शब्दों को ध्यान देना। और एक बार पढ़ बेटा। उस समय नाव झील के बीच दैट इंपॉर्टेंट, लहरों से डगमगा रही थी। यस, क्योंकि हवा सामने की थी। हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर हाँ। झील पर चलते हुए हाँ। उनके पास आया। लुको प्रकाशन बता रहा हूं, जब लहरों पर नाव डगमगा रहा था, उसी समय प्रभु यीशु मसीह आया और पानी के ऊपर चल के आया, पतरस को बुलाया, पतरस गया, पतरस डूबने लगा, यीशु उसको उठाया और नाव में गया और नाव थम गया। यदि वो नाव किनारे रहता, ध्यान देना, यदि वो नाव किनारे रहता और नाव डगमगाता तो क्या होता? ये लोग उतर करके जम करके भाग जाते बाहर। किनारा नहीं था, इन नाव का किनारा कोई नहीं था, बीच में था। हमारा भी कई बार हम जब बीच में रहते हैं, हमारा किनारा सहारा कोई नहीं रहता। जब किनारे कोई नहीं रहता, किनारा कोई नहीं रहता, सहारा कोई नहीं रहता, तब एक चीज, वो खुदा को याद करते हैं। इसी प्रकार आपका जीवन के कठिन परिस्थिति तब होगा जब आगे आप किनारे में जाने वाले हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? आगे आप किनारे में जाने वाला है, किनारे नहीं है, आप किनारे से दूर में है। आप अपने सहारा से, अपने ताकत से, अपने समझ से किनारे पहुंच नहीं सकते। इसी प्रकार कोई भी काम आप करते हो, वो काम में सक्सेस होने के पहले, वो काम में सफल होने के पहले आपका लाइफ डगमगाएगा। डगमगाने के समय एक चीज सीखना, बीच से आप दूर बुलाओगे, कोई आपका नहीं आवाज सुनेगा। आप जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, वहां यीशु मसीह भी नहीं थे, परंतु यीशु की नजर में और यीशु के कान में शिष्य लोग अवश्य थे। हालेलुया। लेकिन भूलना नहीं है, मेरा यीशु को नाव को किनारे करना आता है। आपके संकट के समय खड़ा होना मेरे यीशु को आता है। आपके आवाज को सुन करके मेरे यीशु भागता नहीं है। आपका आंसू को देख करके मेरे यीशु डूब जाए बोल के नहीं कहता है। वो यीशु पास में नहीं था, यीशु पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था, फिर भी शिष्य लोगों का, भक्त लोगों का आवाज को सुनकर उस पहाड़, उस प्रार्थना, उस सब को छोड़ करके अपने भक्तों को डूबने के पहले, अपने बच्चों के मरने के पहले, नाश होने के पहले, वो किनारे लगने के पहले यीशु दौड़ करके आ गया है। नीति वचन 28 का 27 से 29 तक पढ़ेंगे। जब उसके आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे। आकाश मंडल को स्थिर किया, गहरे सागर को उसने किया, और जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई, समुद्र की सीमा ठहरा दिया। समुद्र को कह दिया, ए समुद्र तू यहां तक रहना, यहां से आगे नहीं बढ़ना, और कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर ओ सके। कौन? जल, समुद्र के जल उसके आज्ञा को उल्लंघन कर ना सके। और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, पृथ्वी की नींव जब लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी। सब कुछ कंट्रोल करने वाला किसका हाथ में है? और समुद्र के पानी भी कंट्रोल करके रखा। समुद्र यदि कहे मैं बम्बे शहर घूम के आ जाता हूं,
अचानक कुछ साल के पहले समुद्र भी इच्छा रखा, सुनामी नाम से आया और घूम के चले गया। क्या हुआ? लेकिन डरना नहीं है, कंट्रोल मेरा स्वामी यीशु के हाथ में है। हालेलुया। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन लेना नहीं है। जो काम आप करते हो निश्चिंत होकर के विश्वास के साथ आगे करो। पढ़ रहा है तो पढ़ो, बिजनेस कर रहा है तो करो, सेवा कर रहा है तो करो, जो भी काम कर रहा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करो। मरकुस 6 का 47 पढ़िए। मरकुस 6 का 47 पढ़िए। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेत घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। हवा आपके विरुद्ध थी, परिस्थिति आपका विरोध में होगा, सारे परिवार के लोग आपका विरोध हो सकता है, आपके रिश्तेदार आपको विरोध हो सकता है, आपके घर के लोग आपको विरोध हो सकता है, परंतु घबराना नहीं है। साथ है 48 पड़ोसी का। जब उसने देखा कि हाँ। वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरोध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। झील पर चलते हुए यीशु मसीह पास में आया। आपके संकट के समय, आपके आंधी तूफान के समय एकमात्र दुनिया में परमेश्वर है जो आपके पास आएगा, आपके साथ रहेगा। प्यारो यहां देखो, एक बात मैं कहूंगा, यीशु मसीह डायरेक्ट नाव में भी आ सकते थे, परंतु यीशु मसीह नाव में नहीं आए। जिस लहर, जिस आंधी तूफान, ओ पानी के ऊपर चलते हुए यीशु मसीह आ रहा है। एक बात बताना चाहते हैं यीशु मसीह, जो लहर तुम्हें डुबाने वाला है, जो आंधी तूफान डुबाने वाला है, तुम उसको देख के क्यों डरते हो? देख, हे पतरस देख, हे यूहन्ना देख, हे विश्वासी देख। प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख तेरा डुबाने वाला मेरा पांव का नीचे है। हालेलुया, मेरा पांव के नीचे है। और यीशु मसीह पैदल चलते हुए आया। यीशु के पांव कौन है? यीशु के पांव के नीचे कौन है? लहर है, आंधी है, तूफान है। आज का लहर क्या है? आपका समस्या, आपका परिस्थिति, पति की समस्या, पत्नी की समस्या, बच्चे की समस्या, पढ़ाई की समस्या, शादी की समस्या, रोग और बीमारी की समस्या, जादू मंत्र तंत्र की समस्या, समाज और रिश्तेदार का समस्या, सब समस्या यीशु के पांव का नीचे 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 है। रोमी 8 का 31 में क्या लिखा पढ़िएगा? कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सब लोग बोलिए, परमेश्वर यदि मेरे ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? बोलिए जोर से। समझ नहीं आया? और एक बार बोल रहा हूं धीरे से, यदि परमेश्वर मेरे ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? दुनिया को बनाने वाला, दुनिया को रचने वाला, दुनिया को चलाने वाला, आपका सारे सृष्टि की मालिक, जीवनहार, तारनहार, पालनहार, वो स्वामी आपके साथ है। तो किसका हिम्मत है आपसे लड़ सके, आपके सामने आ सके, आपका दुश्मनी कर सके? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।